ले जाओ उस शिखर पर जहां उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। सोच को अपने ले जाओ उस शिखर पर जहां उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। न बनाओ अपने सफर को किसी किस्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज का यह सेशन क्लास 10वीं के लिए काफी शानदार सा होने वाला है और आज का कंटेंट आपको एग्जाम में बेहतर मार्क्स दिलाने का प्रयास करेगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक अगर आप देखते हैं तो आपसे वादा है मेरा कि आप एग्जाम में 5 मार्क्स तो ले ही लेंगे, ये 100% आप श्योर हो जाएं। तो मैं इस सेशन में आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम कराने वाला हूं। हाँ, 10वीं क्लास के बच्चा में काफी ये जो है एक डर का विषय बना हुआ होता है कि हम आखिर त्रिभुज के चैप्टर को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आखिर थ्योरम को हम किस प्रकार वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, तो मैं आपको काफी शानदार तरीके से इसको समझाने वाला हूं। अगर आप मेरा इसके पीछे का सेशन है ना, पहले का अगर सेशन ना देखे हो तो सबसे पहले मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स के उन वीडियोस को देखें। उसमें आपको एक वीडियो मिलेगा, एक क्लास मिलेगा, हाँ, जिसमें आपको 3 4 5 थ्योरम को कराया गया है। तो आज उसी का पार्ट नंबर 2 आपके सामने लेकर आया हूं। आइए, आज ये संभावित प्रमेय है जो शायद से आपके एग्जाम में पूछा जाए, है ना, हर बार पूछा जाता है इस तरह के प्रमेय। तो आज मैं क्षेत्रफल प्रमेय आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो इसके क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझ लीजिए आप। हो सकता है कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आए या फिर ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। अगर ये वाला कथन आपके सामने लिखा हुआ हो, आपके क्वेश्चन पेपर में अगर लिखा हुआ हो कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इस कथन को आप सिद्ध कीजिए, तब तो ये आपका छोटा सवाल हो जाता है 2 मार्क्स में। और अगर कहेगा कि क्षेत्रफल प्रमेय को लिख कर सिद्ध करें, तब ये आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा। इससे इससे कई सारा सवाल भी बनता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनता है। तो आपको जो है इस सेशन में मैं पूरा का पूरा समझाने वाला हूं। आइए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि किसी भी प्रमेय को हम लोग किस प्रकार सिद्ध करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सिद्ध करने के लिए कोई भी क्वेश्चन को अगर आपको सिद्ध करना है तो उसका पहला जो तरीका है वो ये है कि आपको लिखना होगा दिया है। हाँ, आपको स्टेटमेंट बार बार पढ़ना है और फिर आपको वहां से निकालना है कि आखिर यह स्टेटमेंट में दिया हुआ क्या है। हाँ, तो कहता है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बार बार जब आप पढ़िएगा तो आपको कथन भी याद हो जाएगा। और आप गौर से देखिए इसमें कि आपको दिखता है कि यहाँ कह रहा है बार बार कि त्रिभुज कैगो है भाई, तो 2 है, और वो दोनों त्रिभुज है कैसा, तो समरूप है ना बात। यही चीज तो आपको लिखना है। तो आपको लिखना है कि ए बी सी और डी ई एफ 2 समरूप त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। आप त्रिभुज ना लिख के उसका साइन भी बना सकते हैं। तो आपको राइट साइड में 2 त्रिभुज बना लेने हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने 2 त्रिभुज का डायग्राम बना रखा हूं, है ना। उतना बढ़िया आप तो नहीं लग रहा होगा फिगर, पर जो भी हो बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। यहां मैंने नाम रखा DEF। नाम रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, चाहे कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही होगा। हाँ, तो ये तो हो गया 2 समरूप त्रिभुज है ना। ये ABC और DEF क्या है? समरूप त्रिभुज है। आइए समरूप त्रिभुज के बारे में आपको थोड़ा परिचय दे देते हैं। समरूप त्रिभुज कहने का मतलब क्या होता है, समरूप वर्ड का मतलब क्या होता है ना। 2 चीज आता है मैथमेटिक्स में।
आप केवल पर में ही हम आपको नहीं सिखाएंगे, आपको कई क्वेश्चन कराते जाएंगे। देखिए समरूप और सर्वांगसम का क्या मतलब होता है, शायद से वर्ड गलत लिखा सकता है, हिंदी उतना मेरा ठीक ठाक नहीं है, लेकिन समझिएगा। तो ये समरूप और सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? समरूप का मतलब होता है कि दो ऐसी आकृति जो दिखने में एक जैसा लगता हो, हाँ, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है, यानी उसका डिजाइन है, वो एक जैसा हो, है ना, एक जैसा उसका डिजाइन हो, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? समरूप। यानी कि उसका मेजरमेंट बराबर ना हो, बस डिजाइन बराबर हो, तो हम उसको समरूप कह सकते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि तुम जितना भी समकोण त्रिभुज बना लो भैया, जितना भी समकोण त्रिभुज बनाओ, देखो मैं दो समकोण त्रिभुज बना, बड़ा छोटा, डिजाइन तो एक ही रहेगा ना समकोण त्रिभुज का, डिजाइन हमेशा एक ही रहेगा, चाहे आप समकोण त्रिभुज कैसा भी बना लो। बस ये होगा कि इसकी मेजरमेंट जो है अलग अलग होंगे। तो मैं मेजरमेंट का बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिजाइन का बात कर रहा हूं। जिसका डिजाइन एक तरह का होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? समरूप। दो वैसी आकृति जो दिखने में एक जैसा लगता हो, तो वो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। और सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्वांगसम का मतलब होता है कि दो ऐसी आकृति जो डिजाइन के साथ साथ मेजरमेंट में भी बिल्कुल एक जैसा हो, हूबहू। यानी मैं एक यहां पे डायग्राम बनाया अगर दो ट्रायंगल का, तो ये 5 6 7, तो ये भी 5 6 7, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांगसम। अब समझिए बात, अगर सर्वांगसम है तो दो बात, कितना बात? दो बात। और अगर समरूप है तो भी कितना बात? दो बात। ये क्या है भाई? सर्वांगसम है तो इसके तीनों कोण क्या होंगे? समान होंगे। तीनों कोण क्या होगा बाबू? समान होगा। अगर ये त्रिभुज है तो, है ना, अगर ये चतुर्भुज होगा तो चारों कोण समान होगा, अगर ये पंचभुज होगा तो पांचों कोण समान होगा। हम डायग्राम त्रिभुज का लिए हैं इसलिए लिखे हैं तीनों कोण समान होगा। और साथ ही साथ तीनों भुजा भी इसका क्या होगा? समान होगा। सर्वांगसम में दो बात, ये तो होने हैं। आप कहिएगा ये कौन सा बड़ा बात है सर, जब दोनों एक के है ये है हूबहू, तो कोण भी बराबर और भुजा भी बराबर। जैसे आपके कॉपी का पेज, एक पेज के नीचे वाला दूसरा पेज, वो दोनों क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे, बिल्कुल एक जैसा होगा, है ना बात। यानी एक बात और कह सकते हैं कि अगर इस फिगर को उठा के इस फिगर पर रख दिया जाए तो हूबहू बढ़िया तरीके से क्या कर लेगा? ढक लेगा। हालांकि इसमें ऐसा मैटर नहीं है। इसमें दो बात क्या है? इसमें क्या है? पहली बातें समरूप वाला में क्या है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तब इसके संगत कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। कोण क्या होगा बाबू? समान होगा। कोण क्या होगा? समान होगा। और इसके जो भुजाएं होंगे, इसके जो भुजाएं होंगे वो आनुपातिक होगा। क्या होगा? आनुपातिक होगा। एकदम से याद कर लो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दो समरूप त्रिभुज के कोण समान है तो इनके भुजाएं क्या होगा? क्या होगा? इनकी भुजाएं समानुपातिक या आनुपातिक होंगे। तो ये मैं समरूप और सर्वांगसम आपको क्लियर करा दिया। तो यहां मैं लिखा हूं कि ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है। अब जब समरूप त्रिभुज है बाबू, तो आप समझ रहे होंगे कि समरूप त्रिभुज में होता क्या है? समरूप त्रिभुज में दो तरह का मैटर होता है। इसके कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण बराबर कर लो, कोण एक बराबर कर लो कोण डी के, और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एफ के। अगर आप स्किप करते हुए, अगर आप स्किप नहीं करते हुए पूरे सेशन को देखते हैं ना, तो बहुत बेहतर तरीके से आप इसको कर पाइएगा। तो ये अब क्या है? इसके भुजाएं अनुपातिक होगा। तो अनुपातिक कैसे करते हैं जरा देखिएगा ध्यान से, बच्चा को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इसकी भुजाएं को अनुपातिक कैसे किया जाता है भाई। तो देखो मैंने ए और डी बराबर रखा है, तो ये वाला एंगल ए और ये एंगल डी बराबर है, तो इसकी भुजाएं भी क्या होगा? अनुपातिक होगा, एक दूसरे के अपॉन में होगा। यानी कि जो बीसी और बटा में कौन होगा? ई एफ। बहुत सारा बच्चा को दिक्कत रहता है, बीसी बटा डीएफ भी बोल देगा, तो अब आपके साथ ऐसा समस्या नहीं है। फिर कहता है बी बराबर ई, तो इस बी के सामने का भुजा कौन है बताओ, और इस ई के सामने का भुजा कौन है? तो यही वाली भुजा अनुपातिक होगा। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि आप बीसी पहले इस भुजा का लिख रहे हैं, इस त्रिभुज का, तो इसी त्रिभुज का आप लिखिएगा। ये ना कि अवरी में क्या कीजिएगा कि पहले डीएफ बटा एसी लिख दीजिएगा, ऐसी गलती आपको बिल्कुल ना करना है। तो यहां ए सी बटा क्या हो गया? डीएफ। अब तो कोई भी बता देगा कि सर ए बी बटा
डी होगा जो बच गया। तो ये वाली भुजाएं बाबू मैं आपको इतना आराम आराम से इसीलिए समझा रहा हूं कि भविष्य में कभी भी आप इस तरह के सवाल को कर पाएंगे, है ना। तो ये दिया हुआ का मैटर हो गया। इसके बाद हम आपको बताते हैं, आपको दूसरी बातें यहां लिखना होगा, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है भाई, कौन सी चीजें सिद्ध करना है। कहता दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इनकी जो संगत भुजा है ना, ये इसका अनुपात तो बराबर है ये है, लेकिन इसके वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है, इसके वर्ग के बराबर होता है। यानी BC बटा EF का स्क्वायर बराबर AC बटा DF का स्क्वायर बराबर AB बटा DE का स्क्वायर, यही प्रूव करना है आपको। तो आइए, इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, कुछ रचना करना होगा, कुछ इस फिगर के साथ आपको छेड़छाड़ करना होगा। क्या करना है इसमें भाई, इसमें ए से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ना। ड्रा द परपेंडिकुलर टू ए ऑन द साइड ऑफ द त्रिभुज नेम BC, है ना। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी वही बातें करना है आपको कि ड्रा द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट डी ऑन द साइड ऑफ EF। तो यहां हो गया, आप 90 डिग्री ड्रा कर लिए, यहां भी 90 डिग्री ड्रा कर लिए। अपने मन से आप कोई भी यहां पे नाम दे दीजिए खूबसूरत सा। तो मैंने यहां नाम रखा M और यहां पे रखा S। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। हाँ, तो यहां पे लिख देते हैं वही चीज को, AM परपेंडिकुलर BC, परपेंडिकुलर BC। और क्या किए बताओ, DS परपेंडिकुलर EF, है ना। AM लंब BC और DS लंब EF खींचा। क्या किया, खींचा। अब आपको क्या करना है, प्रमाण। क्या है भाई, प्रमाण। बाबू आधा तो तुम कर लिया, इतना अगर तुम सीख लेते हो, बाय द वे इतना के बाद अगर नहीं भी आता है तो कुछ मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। अब प्रमाण का मतलब क्या होता है, ऐसा कौन कौन सा चीज आप जुगाड़ करके यहां पे रखने वाले हैं कि जिसके मदद से ये वाला चीज आ जाए। देखते रहिए, तुरंत के तुरंत आ जाएगा। प्रमाण में आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसका दो गो छोटा छोटा जो त्रिभुज है, चाहे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज की बात करें, ये देखो ये त्रिभुज या ये त्रिभुज की बात करें, या फिर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करें, इन दोनों त्रिभुज को आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज को सबसे पहले आपको क्या करना है, समरूप प्रूफ करना है। क्या करना है, समरूप प्रूफ करना है। उसके बाद ये मैटर ऑटोमेटिक होने वाला है आपके पास। तो आइए, आपको यहां पे इसका नाम रखिए, क्या नाम है, AMB त्रिभुज AMB, त्रिभुज AMB। और कौन त्रिभुज में चलोगे, DSE, DSE त्रिभुज DSE में अंडरलाइन करना है। इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है बाबू, इन दोनों त्रिभुज को तुमको समरूप प्रूफ करना है। तो कोई भी दो आकृति को समरूप प्रूफ करने के लिए कम से कम उसकी दो भुजा बराबर करना होगा, या दो कोण बराबर करना होगा, या एक कोण दुभुजा एक कोण बराबर कर दीजिए, है ना। तो ये समरूप हो जाएगा। तो यहां देखो, कोण M बराबर कोण S। अगर इन दोनों त्रिभुज में चलोगे तो M और S तो बराबर ना होगा भाई। क्यों क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री हो, ये भी 90 डिग्री। तो मैंने यहां लिखा कि कोण M की वैल्यू कोण S के बराबर है। रीजन दे दो क्यों बराबर है, 90 डिग्री के कारण बराबर है। क्यों बराबर है भाई, 90 डिग्री के बराबर है। अब ये जो कोण B है और कोण E है, तुम तो कहोगे कि सर ये तो ऑलरेडी पहले से बराबर है। यहां देखो, कोण B बराबर कोण E तो ऑलरेडी बराबर है। तो किया कहां, बड़ी आसान चीज है, और इसको तुम बहुत बड़ा इशू मान के चल रहे हो, है नहीं बड़ा बात। ये क्या है, दिया है, बहुत आसान है, 5 नंबर लाया जा सकता। किए कहां कुछ भाई, दो गो कोण तो ऐसे ही बराबर हो गया, इसका कुछ ना करना है। अब सीधे सीधे लिखना है ए समरूपता से। क्या लिखोगे, ए समरूपता से, ए समरूपता से। हाँ, और ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। क्या हो गया बाबू, क्या हो गया, समरूप। AMB समरूप DSE। एक राज की बात बताएं,
वो ये है कि आखिर इसका नाम AMB ही क्यों रखें, ABM काहे नहीं रखें, या फिर MBA काहे नहीं रखें। बहुत सारा बच्चा के मन में डाउट होता, बोलता नहीं है। हाँ, तो M को बीच में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लेटर नहीं, ये जो 90 डिग्री है उसको आपको बीच में रखना होगा। 90 डिग्री वाले को बीच में रखना होगा, लेटर पर नहीं जाना है। ये देखो एस को बीच में रखना है। क्यों भाई? क्योंकि 90 डिग्री परपेंडिकुलर वाला आपको बीच में रखने हैं। तो आप इसका नाम ESD रख सकते हैं या DSE रख सकते हैं। आप SED ना कर सकते हैं, आप SDE ना कर सकते हैं, है ना बात। तो ये समरूप हो गया भैया। जब ये समरूप हो गया तो इसकी भुजाएं क्या होगा? अनुपातिक। मैंने आपको पहले ही बताया है कि दो समरूप त्रिभुज के कोण बराबर भुजाएं अनुपातिक। आइए अब वो समय आ गया, अब वो समय आ गया कि आपको इसकी भुजाएं अनुपातिक करना होगा। यहां के बाद बाबू यहां देखो, तो इसकी भुजाएं अनुपातिक कैसे करेंगे भाई? बहुत सारा बच्चा टेंशन में पड़ जाएगा, सर इसको अनुपातिक करें कैसे? कोण देखना है तुमको, M और S। तो इस M के सामने AB, इस M के सामने कौन है? AB, और इस S के सामने DE। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद भुजाएं अनुपातिक कर ही दीजिएगा आप, आपके लिए एकदम आसान है। अगर कोण बराबर कोई कह दिया तो भुजाएं अनुपातिक करना हमारे लिए बेहद ही आसान सा हो जाता है। B और E कह रहा है बराबर, तो इस B के सामने हमारे पास AM है और इस E के सामने हमारे पास DS है। अब आप कहोगे सर अब तो कर ही लेंगे हम, दूगो तो लिखाइए गया, बचा कौन हमारे पास? बचा कौन? बचा कौन? BM, और यहां कौन बचा? ES। तीनों अनुपातिक हो गया ना भाई। तो यहां पे AM बटा DS की जो वैल्यू है वो AB बटा DE के क्या है? बराबर है ना बात। अब आपको क्या करना है? अब आपको चलना है इस दो बड़े बड़े त्रिभुज में और दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। आपको इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल जैसे ही मेरे साथी आप निकालोगे, जैसे ही आप निकाल दोगे क्षेत्रफल, तो ये बातें आपके सामने प्रूव हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की वैल्यू आना चाहिए BC बटा EF का होल स्क्वायर, AC बटा DF का होल स्क्वायर, AB बटा DE की होल स्क्वायर। यानी सिद्ध करना में थोड़ी सी बातें ऐड कर लेना आप, थोड़ी सी बातें ऐड कर लेना आप कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये वैल्यू बराबर लाने हैं। तो आइए दोनों का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। बड़ा चटनी है, थोड़ा स्पीड करते हैं। 1/2 इंटू B इंटू H हो जाएगा। ये हमारा हाइट और क्या होता है? बेस। तो यहाँ पे हमारा 1/2 क्या हो जाता है? कैंसिल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, B और H है ना हमारे पास। तो इस त्रिभुज के लिए हमारे पास जो बेस है वो BC है और हाइट इसका AM है, और यहां से चलते हैं तो इसका बेस हमारे पास EF है, बेस EF है, और इसका हाइट DS है। हाइट क्या है? DS है। अब बताओ बाबू कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, यहां क्या है हमारे पास? BC बटा EF, और AM बटा DS को बदल दो, AM बटा DS को बदल दो। तो AM बटा DS को किसके अनुसार बदलोगे? AB बटा DE के अनुसार। यहां देखो, है ना, तो ये AM बटा DS बदल गया, किसके हिसाब से बदल गया? AB बटा DE के हिसाब से। यहां देखो रीजन लिख देते हैं, यहां देखो रीजन लिखा गया आपके सामने। बहुत ही आसान सवाल है। अब आपको क्या करना है कि इस BC बटा EF को चेंज कर देना है ना। तो यहां देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर, ये BC बटा EF को चेंज करो, तो BC बटा EF किसके बराबर है? BC बटा DE, AB बटा DE के बराबर है। तो आप फिर से इसको क्या करोगे? AB बटा DE लिख लेगो, और यहां भी कौन हो गया? AB बटा DE। रीजन दे दो क्या? BC बटा जो EF है वो बराबर है AB बटा DE के, है ना। तो ये दोनों आ गया ना एक चीज।
आ गया ना। अब आपको क्या करने हैं, अब देखो ये थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि आप वीडियो पॉज करके फिर से देख लेना पूरा। यहां पे हम क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा और जगह लेके। अब ये दोनों होल स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। तो लिख दिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, और इसके वैल्यू क्या हो गया, ए बी बटा डी की होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बटा डी का होल स्क्वायर मैटर पहुंचा दिए हम लोग। आइए, ए बी बटा डी किसके बराबर, ए सी बटा डी एफ, ई किसके बराबर, बी सी बटा ई एफ। तो एक लाइन लिखना हिंदी में इसी प्रकार काम जो है आपका खत्म हो जाता है और आप 5 नंबर प्राप्त कर लेते हैं। डी ई एफ, और ये पूरा मैटर आपको घींच के यहाँ लिखना है, बी सी बटा ई एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा डी एफ का होल स्क्वायर बराबर ए बी बटा डी का होल स्क्वायर। नीचे लिखना है प्रूव्ड। बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया, हाँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए दूसरा स्लाइड आपके सामने लगाते हैं इसके लिए। तो दूसरा जो आपके सामने प्रमेय है, यह है कोन 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 प्रमेय। ये होता छोटा है लेकिन छात्रों को बड़ा तंग करता है कि आखिर इसको प्रूव किया तो कैसे जाए। हाँ, जैसा कि मैं आपको कई बार अभी सेशन में आपको बता रहा था कि दो त्रिभुज है, अगर, है ना बात, अगर दो त्रिभुज है तो इन दोनों त्रिभुज के अगर तीनों कोण क्या है आपस में बराबर है तो इसके भुजाएं क्या होता है, अनुपातिक होता है। भुजाएं क्या होता है, अनुपातिक होता है। तो अभी के थ्योरम में इसी चीज को प्रूव करना है कि क्यों होता है भाई, क्यों होता है। और इसके अगले स्लाइड में जो है आपको एस 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 का थ्योरम बताएंगे, है ना। तो आप जो है चैन से देखते रहिए इसको और समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। नंबर तो देकर जाएगा ही और साथ ही साथ मैथ का जो आपका सोचने का तरीका है ना वो बदल जाएगा, समझ गए। और आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो पावर है वो भी बढ़ जाएगा थोड़ा, क्योंकि इस चैप्टर से, इस थ्योरम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में जहां तक मेरा मानना है 5 से 6 क्वेश्चन जो है प्रमेय पर आधारित होता है, जो यूं चुटकी घुमाते सॉल्व हो जाता है। अगर आपको आता है तो कितना बच्चा तो त्रिभुज के चैप्टर का क्वेश्चन देख करके उसके माइंड में लग जाता है, छोड़ भैया ये ना बनने, ये होवे के बात नहीं है हमसे। हालांकि ऐसा गड़बड़ी इसी वजह से होता है कि उसको बेचारा को समझाया ना गया या फिर वो समझा नहीं, है ना। तो आइए देखते हैं। आपको जैसा कि हम बताए ही हैं कि कोई भी प्रमेय को बाबू अगर तुम सिद्ध कर रहे हो तो तुमको सबसे पहले क्या लिखना होगा, दिया है। यहीं से शुरू होता है थ्योरम का, स्टार्टिंग यही है। कहता है दो त्रिभुज है, क्या गो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है। तो लिख लिए ए बी सी और डी ई एफ, दो त्रिभुज है। क्या है बाबू, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है। क्या है, दो त्रिभुज है। अब दो त्रिभुज है तो दो त्रिभुज का डायग्राम तो बना लेंगे ना हम लोग। जब भी डायग्राम बनाएंगे राइट साइड में बनाएंगे, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे बनाएंगे। यहीं पे जो है हम लोग बनाते हैं ए बी सी और क्या होता है डी ई एफ। बहुत सारा बच्चा के मन में ये प्रश्न उठते रहता है, सर यही कोना पर फिगर का है ना। तो इसका जवाब हम आपको देंगे इसी सेशन में, ठहरिए थोड़ा। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो त्रिभुज हो गया और क्या कहता है, कहता है इसके संगत कोण बराबर है। इस दोनों त्रिभुज का संगत कोण क्या है, बराबर है। तो फटाफट बराबर कर दो, ए बराबर डी, बी बराबर ई। मजा आ रहा है ना आपको, कमेंट सेशन में बताइएगा ध्यान से आप, है ना, कि आपको कैसा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आपको। ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है ना। और अगर आपको अच्छा लगता है ये तरीका पढ़ाने का तो समझ ही रहे हैं, बोलने का जरूरत क्या है। अब यहां क्या आपको करना है भाई, सिद्ध करना है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को मेरा, है ना, और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइएगा जो बेचारा इस त्रिभुज के चैप्टर से बड़ा डरता है, नहीं बहुत परेशान होता है वो, उसको लगता है कि हम समझवे नहीं करेंगे, ऐसा लगता है। सिद्ध क्या करना है यहाँ पे तुमको, सिद्ध करना है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगा।
अगर इसका कोण बराबर है ना तो इसकी संगत भुजाएं क्या होगा, एक ही अनुपात में होगा। और ये त्रिभुज कैसन होगा, समरूप होगा भैया। जब कोण बराबर है, भुजाएं अनुपातिक है, तब कोई कहेगा जी त्रिभुज अपने समरूप होगा ना भाई। तो चलो इसको सबसे पहले तो भुजा अनुपातिक करेंगे, अभी अभी आपको समझाए थे। ए डी के बराबर कह रहा है तो ए के सामने का भुजा ले लो और डी के सामने का भुजा ले लो। बड़ा सुंदर है। आप कहिएगा सर ऐसा मेथड, ये तो बड़ा सुंदर बात है। बी ई के बराबर कहता है, बी के सामने और ई के सामने ए सी बटा डी एफ। कोई बचवा हड़बड़ में क्या करेगा, डी एफ बटा ए सी। लफड़ा है। अगर तू इनने से लिखना चाहता है तो सबसे पहले इधरे वाला सब भुजा लिखना, हाँ, और इधर से लिखा है तो इसी का सब उल्टा फेरी करेगा, दिक्कत है। अब कौन बचा, कौन इसमें बच गया हमारे पास, ए बी, और कौन बचा, डी ई, है ना जी, है ना मैटर, समझ रहे हो। यही आपको सिद्ध करना है। अब जब ई सीधी कर देगा तो दो चीज सिद्ध करना है बाबू, या तो ई वाला सिद्ध कर दो या फिर डायरेक्ट लिख दो कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। हालांकि ये बात हम छुपा लेते हैं लेकिन आपको बता रहे हैं कि चाहे तो ई चाहे तो ई, तो तुम जब ई वाला ला ही दोगे और ई वाला देवले है तो ये दोनों त्रिभुज तो ऑटोमेटिक समरूप होगा ना। शुरू करते हैं अपना कहानी हम लोग। और हम आपको बताए हैं कि रचना तो करना ही पड़ेगा, सिद्ध करने के लिए कुछ तो छेड़छाड़ करना ही पड़ेगा ना भाई। तो इसमें क्या करना है तुमको, इसमें क्या करना है कि बड़ा प्यार से इस त्रिभुज में आपको एक लाइन खींचना है, एक लाइन खींचना है इसको, और इसको दो पॉइंट पर काटना है। और ये दो पॉइंट रहता है एम और एस, इन दोनों पॉइंट पर जो है ये कट जाता है ना। और ऐसा काटना है कि जो ये एम एस जो साइड है ये ई एफ के पैरेलल हो, पैरेलल। यहां लिखना पड़ेगा आपको कि डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ के भुजा डी ई और डी एफ पर एम और एस नाम के दो बिंदु लिए, और ऐसा लिए कि इससे खींचा जाने वाला भुजा ई एफ के पैरेलल होगा, समानांतर होगा, और साथ ही साथ ये जो ए बी है ये डीएम के बराबर होगा, और ये जो ए सी है ये डीएस के बराबर होगा। साथ ही साथ ए बी जो है डीएम के बराबर होगा और जो ए सी है वो डीएस के बराबर होगा, है ना। आपको थोड़ा बढ़िया समझने के लिए ये फिगरवा को हम थोड़ा बड़ा करना चाहेंगे, तब तनी आप क्लियर समझिएगा। ई देखो बउआ, ई हो गया आपका, ई हो गया, ई हम किए हैं रचना। अब आपको लग रहा होगा हाँ सर ई जो ए बी है वो डीएम के बराबर जैसा लग रहा है और ए सी जो है डीएस के बराबर जैसा लग रहा है। हालांकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, आपको जो है कंफ्यूजन ना होना। त्रिभुज बड़ छोट रहे कोई दिक्कत ना है, समरूप में बड़ छोट से मतलब नहीं है, डिजाइन एक जैसा होना चाहिए। और ये दोनों लाइन कैसे खींचे हैं, अब पैरेलल लिखे हैं, पैरेलल खींचे हैं। और क्या है, ये लाइन खींचने से दो तीन बात आपको ध्यान रखना है। पहले तो पैरेलल खींचे हैं, दूसरा कि ऐसा खींचे हैं कि ये ए बी जो है वो डीएम के बराबर है और ये जो ए सी है वो डीएस के बराबर है। क्लियर है ना। आइए लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में भुजा डी ई और डी एफ पर एम और एस बिंदु लेते हैं। क्या करते हैं, लेते हैं। जहां थोड़ा देखो बाबू, ये सब हैंड राइटिंग तो नहीं देख लेना। जहां एम एस जो है वो पैरेलल होगा किसका, ई एफ के, है ना। ये दोनों पैरेलल है, और पैरेलल के साथ साथ हम तुमको कहे हैं कि जो ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, डीएम के बराबर होगा, और जो ए सी होगा वो डीएस के बराबर होगा। अब एक चीज बताइए आप हमको, एक चीज बताओ हमको, प्रमाण लिख लेते हैं पहले फिर बोलते हैं। प्रमाण मतलब क्या होता है कि कौन कौन सी चीजें आप यहाँ पे अरेंज करने वाले हो, जुगाड़ करने वाले हो। तो प्रमाण में अब बताओ बाबू हमको कि अगर एम एस और ई एफ पैरेलल होगा तो क्या होगा बताओ। अगर दो भुजा किसी त्रिभुज में पैरेलल है तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो में, वहां एक सेशन पड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ थेल्स प्रमेय, थेल्स का विलोम, पाइथागोरस विलोम, बड़ा ही सुंदर तरीका से मैंने बताया है, प्यारा है।
एक बार तो आपको वहां जाके बनता है देखना, और देखिए और फिर यहां आइए आप। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो यहां पे जो डीएम होगा, डीएम बटा एम ई और डीएस बटा एस एफ बराबर होगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर पैरेलल है तो जो डीएम बटा एम ई होगा, डीएम बटा एम ई होगा, वो बराबर होगा डीएस बटा एस एफ के बराबर होगा। या डीएम बटा डीई पूरे ले सकते हो, डीएम बटा डीई पूरे ले सकते हो। ये बराबर होगा डीएस बटा डीएफ। दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। आओ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, है आगे बढ़ो। डीएम जो है हमारा, ये जो डीएम जो है हमारा, वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। चलो मैंने लिखा क्या? ए बी। मैंने क्या लिखा? ए बी। अब बताओ तुम हमको कि एमी को डी लिख दें? भाई दोनों तो एक के है ना, तो आप डी लिख लो। क्या लिखोगे? डी लिखोगे। क्या लिखोगे बाबू? डी। अब यहाँ डीएस है ना, ये डीएस किसके बराबर है? यहाँ देखो डीएस किसके बराबर है? एसी के। तुम बोलोगे सर एसी के बराबर, बड़ा सुंदर बात है। और निचलका जो एसेफ नहीं लिखना है, सोच लो। ये देखो एसेफ के जगह तुमको क्या लिख लेना है? डीएफ। और जरा एक बार अपना नजर घुमाओ कि तुमको सिद्ध क्या करना है। तुमको सिद्ध करना है ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ। तब दू गो जब बराबरे हो गया तब बचा हुआ वाला भी आ जाएगा। तो तुमको लिखना है इसी प्रकार, इसके नीचे लिखोगे इसी प्रकार, और फाइनली जो तुम्हारा है बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर ए बी बटा डी ई। और ये बात जो है आपका प्रूव हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रूव हो जाता है। इस स्लाइड में आपका जो है भुजा 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 प्रमेय है, जिसको हम लोग एस 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 यानी साइड 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 थ्योरम कहते हैं। इसका कथन कहता है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यहाँ पे भुजाएं क्या दिया हुआ है? अनुपातिक। तो इसके संगत कोण क्या होंगे? बराबर, है ना। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। बड़ा ही आसान और प्यारा सा सवाल है। अभी आप जैसे ही बनाए थे पीछे का सवाल, बिल्कुल सेम टाइप से वैसे ही बनाना है आपको। ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज है। क्या है? दो त्रिभुज है। बना लो, दो त्रिभुज बना लो आप जल्दी से, है ना जी। दो त्रिभुज बना लो आप जल्दी से। ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी ई एफ। क्या दिया हुआ क्या है इसमें कि दो गो त्रिभुज क्या है ना, भुजाएं क्या है? समानुपाती है। यानी इसकी भुजाएं समानुपाती है ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। ये ऑलरेडी पहले ही से दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध क्या करना है कि इनके संगत कोण बराबर होंगे। यानी एंगल जो ए होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, और एंगल जो बी है वो ई के बराबर होगा, और जो एंगल सी है वो एफ के बराबर होगा। या फिर आपको क्या सिद्ध करना होगा? या फिर आपको सिद्ध करना होगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो अगर भुजाएं अनुपातिक और कोण आप बराबर करके ला ही दोगे तो ये त्रिभुज ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। आइए इसके लिए आपको कुछ रचना करना होगा, और ये रचना सेम है जैसे अभी अभी मैंने किया एम और एस नाम का, ऐसे ही आपको सेम करना है। त्रिभुज डी ई एफ में भुजा डी ई और डी एफ पर बिंदु एम और एस से एम एस पैरेलल ई एफ खींचा। यही काम आपको सेम करना है। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रमाण, ऐसा कौन कौन सा चीज अरेंज करेंगे जिसके मदद से हमको ये कोण बराबर मिल जाएगा, है ना। तो आपको जहां तक पता होगा कि अगर एम एस पैरेलल ई एफ होता है,
MS पैरेलल अगर EF होता है तब यहाँ पर क्या होता है कि जो DM होता है वो बटा ME होगा और जो DS होगा वो बटा में क्या होगा, SF होगा। यानी कि आप जो अभी सेम चीज किए हैं यहां सेम चीज करना है, बिल्कुल हूबहू वही चीजें आपको करना है। तो यहां पर जो आप लिखोगे DM बटा ME बराबर DS बटा SF लिखोगे, या फिर क्या लिखोगे, या फिर आप लिखोगे DM बटा DE बटा क्या लिखोगे, DE बराबर DS बटा DF, यही लिखोगे ना आप। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि ये जो DM है ना, ये जो DM है ये चेंज हो जाएगा। मैंने आपको रचना में बताया था कि रचना में आपको AB बराबर DM भी ऑलरेडी लिखना है और AC बराबर DS भी ऑलरेडी लिखना है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज किया जाता है। तो ये जो DM होगा वो AB के बराबर और नीचे वाला हम लोग DE के बराबर लिख लेते हैं, और यहाँ पे जो DS है वो चेंज हो जाएगा AC के हिसाब से, और जो SF होगा वो DF के बराबर में चला जाएगा, और ये सारी वैल्यू बराबर हो जाएगा किसका, BC बटा EF के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, BC बटा EF के बराबर हो जाएगा। तो भुजाएं क्या हो गया, अनुपातिक। भुजाएं जब अनुपातिक हो जाएगा तब आपको ऑटोमेटिक लिखना है यहाँ पे कि जब भुजाएं अनुपातिक है, जब भुजाएं क्या हो गया, भुजाएं क्या हो गया, अनुपातिक, तो कोण क्या होंगे इसके, कोण क्या होंगे इसके बराबर, तो कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर कोण F हो जाएगा, है ना। तो ABC त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसका, DEF का, है ना। वही क्वेश्चन है, बस आपको ये लाइन थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है और ये चीजें क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और आपको यहां लिखना है, प्रूव्ड लिखना है ना। तो मैं इन्हीं प्रमेय के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ, नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।